गंगा उज्जल जलद तरंगा, तब शुभ गाए सब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद। हम सब लोग आज शपथ लेंगे कि हम जल्दी सब लोग शपथ लेंगे कि आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि हम देश के अंदर बनी हुई उद्योगों की चीजें, देश के उत्पादन को स्वीकारेंगे। अपना हाथ सीधा हाथ बाहर निकाल लेंगे। हम वचन देते हैं आने वाले समय में हम केवल और केवल भारतीय उत्पादनों को अपने जीवन में स्थान देंगे। भारत माता की जय। चलो जाओ अंदर आ जाओ। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं द इंडिया हेडलाइंस। आज यानी कि 14 अगस्त है, कल पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है, लेकिन आज मैं अग्रसेन पार्क में मौजूद हूं और दिल्ली पुलिस महासंघ जो कि एक गजेटेड नॉन गजेटेड अफसरों की जो एक एसोसिएशन है और साथ ही व्यापार संघ, दोनों संगठनों ने साथ मिलकर आज अग्रसेन पार्क में झंडा फहराया है। साथ ही जो कुछ इनकी समस्याएं हैं, संगठन की जो समस्याएं हैं, आपसी सहयोग के सहारे आपस में कोऑपरेशन बनाने के बाद, आपसी सहयोग के बाद जो संगठन के जो लोग हैं या अन्य जो लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उनकी समस्याओं को यहाँ पर हल किया जाता है। सुझाव के बाद, तजुर्बे पे आधारित समस्याओं को हल किया जाता है। और मेरे साथ मौजूद हैं इसी संदर्भ में एसीपी वेद भूषण जी, और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, क्या पहले यहाँ पर झंडा फहराने का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद क्या कुछ अंदर सवालों के जो क्रम है वो रहेंगे, क्या कुछ समस्याओं के क्रम रहेंगे? देखिए, आज 74वां इंडिपेंडेंस डे हम कल मनाएंगे। पूरा हिंदुस्तान में ज़ोर शोर से मनाया जाएगा। कोरोना से देश मुक्त हुआ है, धीरे धीरे करके उससे निकल रहा है। व्यापारिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तमाम तरह की चीज़ें देश के अंदर घटित हो रही हैं। तो हम अपनी यूनिटी को दर्शाने के लिए कि हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है और हम भी एक संगठन है, दिल्ली पुलिस महासंघ, जो रिटायर्ड, जैसा आपने बताया कि उनके लिए एक संस्था है जो उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है, उनकी परेशानियों करती है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली जो व्यापार मंडल है, उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य हैं, क्योंकि इनकी भी अपनी समस्याएं हैं जो आपस में कनेक्टेड समस्याएं हैं। हमारे साथ में इंडिया टैक्स एक कंपनी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ हैं, उनकी बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं वो इस देश को देना चाहते हैं। जैसा अभी आपने देखा कि हमारे सिंघल साहब ने सबको शपथ दिलाई कि आप कोई भी विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज आता है इस मौके के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से देश अपने उत्पादन होते हुए, अपने देश होते हुए, उसके बावजूद भी दूसरे चाइनीज़ या दूसरी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं। कल को यदि हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, हमारा रोज़गार बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, देश के अंदर खुशहाली आएगी। हम सभी चाहते हैं, जितने संगठन यहाँ पर आए हुए हैं, सभी चाहते हैं देश बहुत तेज़ी से आगे जाए। कोरोना काल से निकला है, बहुत आर्थिक परेशानियां रही हैं, लोगों को बीमार रहे हैं, डेथ हुई हैं। अब उम्मीद है कि हमारा देश बहुत आगे दौड़ेगा और इसी उम्मीद के साथ में हम आशा करते हैं कि हमारा देश और आगे जाए, आगे जाए, आगे जाए। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो संस्था है दिल्ली पुलिस महासंघ जो संस्था है, क्या ये केवल जो रिटायर्ड अफसर हैं उनके लिए काम करती है या बाहरी लोगों की भी समस्याओं को हल करती है? देखिए, ये दिल्ली पुलिस महासंघ का जो उद्देश्य है, ना केवल जो रिटायर्ड हमारे साथी हैं उनकी कोई समस्याएं हैं उनको डील करना है, बल्कि जो सर्विस के अंदर हैं उनकी समस्याओं को भी देखना है। उनके ऊपर कोई बाहर से जो, क्योंकि नौकरी के अंदर डिसिप्लिन फोर्स के अंदर होते हैं, बहुत सी बातें नहीं कह पाते। अब आपने देखा कि जिस तरह से हैदराबाद में हुआ, अभी बेंगलुरु में चल रहा है और देश भर के अंदर अभी बॉम्बे और बिहार पुलिस के अंदर घमासान युद्ध जारी है। तो दिल्ली पुलिस महासंघ उन तमाम चीज़ों का सरोकार रखता है। हम लोग अपनी मैसेज देते हैं कि भाई कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है, किस तरह से ठीक होना चाहिए। क्योंकि पुलिस एक ऐसा फोर्स है या आर्मी एक ऐसी संस्था है जो किसी वजह से अपनी सारी बातों को, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। और हमारा जो संगठन है वो एक इंडिपेंडेंट संगठन है। हम लोग रिटायर्ड अधिकारी हैं, हम मजबूती के साथ में प्रोटेक्ट करते हैं, उनको शील्ड करते हैं और पब्लिक की मदद करते हैं। पब्लिक की बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो पुलिस के एड्रेस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि
पुलिस के बारे में लोगों का ये मानना है कि पुलिस वाले मदद नहीं करते या उनकी और परेशानियां हैं, तो हम पब्लिक के लिए भी काम करते हैं। पब्लिक और पुलिस के बीच में जो एक गैप है, जो एक रास्ता रह गया है, छूट गया है, उसको हम कोशिश करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करने की, कि पब्लिक के कोई समस्या हो तो हम पुलिस अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जायज़ बात है, इसको भी सुना जाए। तो हम पूरे, ना केवल दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी हमारी खाकी की फोर्स है, उन तमाम को प्रोटेक्शन देते हैं। अब भी दे रहे हैं, आगे भी हमारी संस्था देती रहेगी और मजबूती के साथ देगी। मैं टेलीविज़न पर जाता हूं, तमाम चैनल्स पर खूब दबा के बोलता हूं कि हमारे पुलिस के ऊपर किसी ने अननेसेसरी अटैक किया, जहां पुलिस की गलती हो आप उसको बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हो, उठा सकते हो, पर अननेसेसरी एक पुलिस को दबाना हर चीज़ के लिए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसलिए संस्था आगे जाएगी और तमाम हिंदुस्तान की पुलिस फोर्सेज के लिए हम लोग तत्पर हैं, उनकी सेवा करेंगे। साथ ही मेरे साथ यहाँ पर व्यापार उद्योग मंडल के भी अध्यक्ष हैं, इनसे भी सवाल लेना चाहूँगा। सर, जो व्यापारियों की जो समस्याएं रहती हैं, जो दिक्कतें कई बार सामने आती हैं, उसके संदर्भ में आपका जो संगठन है क्या करेगा व्यापारियों के लिए? देखिए, हमारा दिल्ली उद्योग व्यापार संगठन जो भी व्यापारी की समस्याएं होती हैं, हम उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। सरकार के बीच विभागों, जो विभाग हैं, सरकार है या जो कंपनियां हैं, उनके बीच में हम एक कड़ी का रूप करते हैं। हम व्यापारी की समस्या को सुन के, और जो सामूहिक समस्या होती है उसको भी रखते हैं, और जो इंडिविजुअल समस्या होती है उसको भी रखते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यापारी है वो, हमारे जो व्यापारिक संगठन है उसको डे टू डे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एसोसिएशनों के माध्यम से दूर की जाती हैं। सर, सरकार के सामने जब ये समस्याएं रखी जाएंगी, सरकार के सामने आप जब अपनी समस्याएं रखेंगे तो कितने अंतराल के अंतर्गत इन पर सुनवाई और कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, इस पर जल्द कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं। जिस तरह से अभी ट्रेड लाइसेंस का है, कॉरपोरेशन के और अन्य लाइसेंस है, उसके बारे में जैसे हमने सरकार से बात रखी तो सरकार ने उसका इमीडिएटली समाधान किया। जिस तरह से फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को बातें रखी तो उन्होंने एक राहत पैकेज बनाया और वो राहत पैकेज दिया गया। तो इस तरह से क्या होता है, व्यापारी की समस्याएं, कुछ लंबी समस्याएं होती हैं, उनको हम बताया जाता है, फिर वो कानून के द्वारा दूर की जाती हैं। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिफरेंट समय में वो दूर हो जाती हैं। ये थे हमारे साथ व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष श्री कैलाश गुप्ता जी। दोनों ही अध्यक्ष के नेतृत्व में आज दोनों ही संगठन ने अग्रसेन पार्क में झंडा फहराया और स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें द इंडिया हेडलाइंस।